नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ श्रवण तिवारी। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की खबरें। बौद्धिक विचार मंच और आदर्श प्रेस क्लब का आज समायोजन का दिन है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदर्श प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय को और उनके संरक्षक महोदय को पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कि आदर्श प्रेस क्लब और सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच दोनों साथ मिलकर के एक कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर सके और हम लोगों को मंच को मौका मिला कि जो सरदार पटेल बौद्धिक मंच जो चाहता है वो अपनी मांगे जो है वो आपके प्रेस क्लब के माध्यम से जो सरकार के निर्णय करता है उनके पास पहुँचा सके। इसमें हमने 2-3 बातें यहाँ पर रखी हैं। पहला तो ये हमने सरकार को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनवाया, जो कि विश्व की सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदार पटेल के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है, इतनी ऊंची मूर्ति लगा करके। दूसरा, हमने उनसे मांग की है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी राष्ट्रीय मार्ग, चूँकि 150वां वर्ष चल रहा है सरदार पटेल की जयंती का, तो इस उपलक्ष्य में या उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमने मांग रखी है कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम जो है वो सरदार पटेल के नाम पर रखा जाए। ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। दूसरा ये है कि नई दिल्ली राजधानी में एक सरदार पटेल संस्थान की स्थापना की जाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और उसमें जो मेधावी छात्र हैं, निर्धन छात्र हैं, उनको कोचिंग की व्यवस्था हो, जिससे कि वो अपनी जो प्रयोगात्मक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी कर सकें। दूसरा, ये बहुत से किसान, क्योंकि सरदार पटेल किसानों के नेता थे, सभी के नेता थे, तो बहुत से किसान पूरे भारत से आते हैं दिल्ली में और उनको कहीं भी रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पर एक उसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में एक उनके लिए रहने की व्यवस्था के लिए एक बिल्डिंग या हॉस्टल बनाया जाए। और एक आखिरी मांग जो हमने रखी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लखनऊ में कोई भी सरदार पटेल के नाम पर कोई भी मार्ग नहीं है, तो किसी भी मुख्य मार्ग का नाम जो है सरदार पटेल के नाम पर रखा जाए। सर, जैसा कि आज दोनों ही मंच समायोजन करके और आगे की ओर बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पे, तो क्या कुछ ऐसा एक अनोखा पहल करेंगे दोनों मंच मिल करके? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आज इसकी शुरुआत है और दोनों का सिनर्जी होगा तो और अच्छी बात होगी कि मंच की बात जनता के बीच अच्छे ढंग से पहुंचेगी और आपके माध्यम से भी जो बातें रखी जाएंगी, समाज की समस्याएं रखी जाएंगी, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। सर, जैसा कि किसान पथ ये बना हुआ है, तो इसको भी सरदार पटेल जी के नाम से जो है जाना जाएगा। क्या यह बात कहाँ तक सार्थक है? जाना जाना जाए ये असंभव नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि लखनऊ के किसी प्रमुख मार्ग का नाम सरदार पटेल के नाम पर हो। हम इतना ही चाहते हैं जैसे कि उनकी एक स्मृति यहाँ पर स्थायी हो जाए। किसान पथ हो या अन्य कोई मार्ग हो, हम इस पर अडिग नहीं है कि किसान पथ का ही नाम हो। अगर उसका नाम पटेल पर हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। सर, जैसा कि दोनों ही मंच आगे मिलकर के जो है एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे, तो सर क्या कहेंगे इस पर? आज जो शुरुआत हुई है ये बेहतर शुरुआत हुई है और दोनों मंच मिलकर देश हित का कार्य आपका प्रेस क्लब, आदर्श प्रेस क्लब कर रहा है और देश के जो हित किए हैं, जो देश के महापुरुष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बौद्धिक विचार मंच का ये जो गठबंधन हुआ, ये दोनों ग्रुप, दोनों संघ, दोनों मंच देश हित का कार्य करेंगे। इधर सरदार पटेल जी के नाम पर और उधर समाज का प्रतिबिंब जो बना हुआ है स्तंभाग का चौथा, ये दोनों मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में कीर्तिमान करेंगे। सर, जैसा कि आज इतनी खुशी का माहौल रहा है, तो क्या अपने शब्दों में आप व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम रहा वो बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि इसमें आदर्श प्रेस क्लब और जो सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच संगठन है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न कराया है
ये कार्यक्रम एक तरह से भविष्य में समाज को आगे बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कार्य करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी आज के इस दिन को लेकर के? मंच के संबंध में जी, बौद्धिक विचार मंच जो संचालित है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको अभी बताया है, हम सरदार पटेल जी के आदर्शों को लेकर के चल रहे हैं और आज लगभग 80 वर्ष होने वाले हैं आज़ादी के। और पटेल जी का बहुत बड़ा स्थान रहा है एकता को उत्पन्न करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, लेकिन जिस तरह का उनका स्थान होना चाहिए राष्ट्र में उतना नहीं। हालांकि उनसे आज भी युवाओं को प्रेरणा मिलती है और यदि हम उनके नाम से संस्थान और सड़कें आदि जो है बनाई जाएंगी और उनके नाम से तमाम कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे तो निश्चय ही आज के युवाओं को विकास करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसलिए हमें पुनः सरदार पटेल जी पर ध्यान देना चाहिए और उनके जो बौद्धिक विचार मंच के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जो विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, एक दिन ये बहुत बड़ा इसका परिणाम सामने आएगा और जो इस राष्ट्र के विकास में हित में बहुत ही लाभान्वित होएगा। इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि सरदार पटेल जी के संबंध में हम फिर से सोचें और राष्ट्र को हम उनकी विचारधारा को दें, उनसे हम लोगों को प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें। जैसा कि आपने देखा यस सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है और एक भव्यतापूर्ण और अनुभवी और युवा जोश के साथ आज यहाँ आदर्श प्रेस क्लब का कार्यक्रम हुआ है, तो आप अध्यक्ष होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं कर्तव्य एक ऐसा प्रभावी संगठन में स्थापित करना है जहाँ पे अधिकारों की विविधता है, वहाँ पे सब इस मंच के माध्यम से एक रूपता शामिल हो, सभी पत्रकारों के बीच और सब संगठित होकर के काम करें। प्रयास संगठन का ये है कि संगठन में जितने पदाधिकारी हमारे आने वाले भविष्य में जुड़ेंगे, तो संगठन का मेन उद्देश्य ये है कि पत्रकारों की जो भी समस्याएं व्यक्तिगत हो या उनकी पारिवारिक समस्याएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर फिर उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करें। और हमारे साथ जो छोटे पत्रकार जो अपने आप को कभी छोटा भी न समझें और जो लर्निंग टाइम में है, उनको एक प्रशिक्षण इस संगठन के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। और संगठन ये अपनी सामाजिकता को भी प्रभावी ढंग से काम करता रहेगा कि बहुत से जरूरतमंद लोग हैं हमारे संगठन में संपर्क करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, संगठन के कुछ लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर एक क्या नाम उसका है, पटेल बौद्धिक विचार मंच, एक जो वरिष्ठ अधिकारियों का संगठन है, उसके सानिध्य में लोगों की समरूपता के आधार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटेल बौद्धिक विचार मंच के तमाम पदाधिकारी संरक्षकगण भी मौजूद रहे और उनके बीच सानिध्य और अपने संगठन के विस्तार को लेकर के तमाम रूप से चर्चाएं की गई। बस संगठन का यही आज कार्यक्रम होने का यही चीज़ें रही है कि बहुत काफ़ी समय से अपनी बैठक भी नहीं हुई, साथी हमारे मिले और इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मेरी चाहत ये है कि संगठन को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए ईमानदारी से लोग संगठन में जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। आपने देखा हमारे साथ आदर्श प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह के अनुभवी और बुद्धिमान लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और छोटे से छोटे पत्रकार और बड़े से बड़े पत्रकार भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर के इनसे साझा करते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजधानी लखनऊ से कैमरामैन अनुज शुक्ला के साथ। योगेंद्र सचार जी रावगी से एक बैठक एक संगठन का स्थापना करके उसको सही ढंग से संचालित किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के पत्रकार या लखनऊ जनपद के जो भी पत्रकार साथी हैं संगठन से जुड़े और जो भी समस्याएं उनकी आपसी समस्या है, सामाजिक दिक्कतें हैं, तो संगठन में जो भी चीज़ें आती हैं
उनको हमारा प्रेस क्लब हमारे वरिष्ठों के सहयोग से निराकरण करने का काम लगातार कर रहा है और हमारे संगठन का विस्तार निरंतर हो रहा है। इसमें हमारे संगठन के सभी साथियों का विशेष योगदान और उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जो बैठक और मीटिंग हुई है यहाँ पे आदर्श प्रेस क्लब की सानिध्य में बौद्धिक पटेल विचार मंच के माध्यम से हम लोगों की एक सहभागिता ये हुई है कि उनका भी एक वरिष्ठ जनों का जो IAS और प्रशासनिक अधिकारियों के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका पटेल बौद्धिक विचार मंच का एक संगठन संचालित है, उनके सानिध्य में आज इस आदर्श प्रेस क्लब की बैठक सब सम्मान से इसका अच्छे से संचालन हुआ।